डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हंसोदक। तो हंसोदक जो है ये टॉपिक जो है अष्टांग हृदय में शॉर्ट नोट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हंसोदक होता क्या है? हंसोदक मतलब हंसोदक जो है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? इसका वर्णन जो है शरद ऋतुचर्या के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यानी कि जब शरद ऋतु आती है तो उस टाइम पर हमें शरद ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना होता है। तो उसके अंदर जो शरद ऋतु में आहार विहार जो बताए गए हैं तो उसके अंदर जो है हंसोदक का वर्णन किया गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? हंसोदक का मतलब होता है हंस प्लस उदक। यानी कि इसका नाम हंसोदक क्यों पड़ा है? क्योंकि हंस प्लस उदक, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा हंस प्लस उदक। हंस यानी कि जो कि पानी में तैरता है। ठीक है, जो हंस होता है सभी लोग जानते हैं, जो कि पानी में तैरता है। और उदक मतलब जल, यानी कि हंस को जो जल प्रिय हो, यानी कि हंस जो है हमेशा शुद्ध जल का ही सेवन करता है। तो उसी प्रकार ही ये जो हंसोदक होता है ये भी शुद्ध जल ही माना जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, अब ये कैसे बनता है, यानी हंसोदक जो है उसको हम बनाते कैसे हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो क्या होगा, जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में क्या करेंगे, पहले हम एक नॉर्मल वाटर को लेंगे, यानी कि जो नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं उस पानी को एक पात्र में लेंगे। तो पात्र कैसा होना चाहिए, चांदी का या मिट्टी का। ठीक है, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो चांदी का पात्र अफोर्ड कर सकता है तो चांदी का लेना है, वरना मिट्टी का पात्र लेना है। तो उसके अंदर जल को भरना है और जल को भरने के बाद उसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक सूर्य की किरणें पड़ें। ठीक है, तो यानी कि सूर्य की किरणों से वो जो जल है उष्ण हो जाए, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक की जो किरणें हैं वो उस पात्र के ऊपर पड़नी चाहिए। फिर चंद्रमा की किरणों से शीतल, यानी कि उस पात्र को ऐसी जगह पर ही रखना है कि जो चंद्रमा, यानी पूरी रात में जो चंद्रमा की किरणें हैं वो उसके ऊपर पड़नी चाहिए, यानी कि उनकी शीतलता, चंद्रमा के किरणों की जो शीतलता है वो उसके ऊपर पड़े। यानी कि चंद्रमा के किरणों से शीतल हुआ तथा सूर्य की किरणों से उष्ण हुआ जो जल, जो कि अगस्त्य के द्वारा निर्विष होता है। यानी कि अगस्त्य तारा उदय होगा और उसके उदय होने से उसकी छत्र छाया में वो कैसा हो जाएगा, निर्विष हो जाएगा। निर्विष मतलब उसमें कोई भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो मतलब पूरी तरह से स्टेराइल वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो जल होता है वो कैसा जल है, वो ऐसा जो पवित्र जल है उसी को क्या कहते हैं, हंसोदक। और ये पवित्र होता है और हंस जो होता है वो भी हमेशा शुद्ध जल का ही सेवन करता है। तो इसीलिए इस जल को जो इस तरह से प्रिपेयर होता है उसको क्या बोला जाता है, हंसोदक। और ऐसे जल का जो है शरद ऋतु में अगर हम पान करते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कैसे लाभकारी है, जैसे इस जल के क्या गुण होते हैं, इस जल के गुण होते हैं कि ये मल को जीतने वाला होता है। यानी कि शरीर में अगर कोई भी मल उपस्थित है तो उस मल को ही शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी को कर देता है। ना अभिसंधि, यानी कि ये जल जो होता है ये अभिसंधि बिल्कुल नहीं होता, ये आसानी से हमारी बॉडी में जो हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे बॉडी के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यानी कि बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ना ही रुक्ष, यानी कि ये जो जल होता है ये ना तो ये रुक्ष जल नहीं है, ठीक है, और ना ही अति स्निग्ध है। ठीक है, ये ना ही रुक्ष, यानी कि ये जल जो होता है वो रुक्ष नहीं होता है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है पीने में अमृत के समान, यानी कि अमृत में जो सभी गुण होते हैं लगभग उसी तरह के गुण क्या होते हैं, इस हंसोदक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जल जो होगा क्या करता है, अब सबसे पहले एक बात है कि जो शरद ऋतु है, क्योंकि शरद ऋतुचर्या के अंतर्गत ही इसका वर्णन किया गया है। तो शरद ऋतु में क्या होता है कि जो पित्त होता है उसका प्रकोप रहता है और पित्त की वजह से ही जो जितनी भी स्किन डिजीज़ होती हैं वो पित्त की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पित्त की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो यानी कि ये जल, इस जल के सेवन का वर्णन किया गया है। तो ये जल जो होता है चर्म रोगों में भी लाभकारी होता है, यानी कि इस जल से नहाया जाए, इस जल को पिया जाए तो ये जल जो होगा चर्म रोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जल जो होता है ये हमारी व्याधि शमकत्व जो शक्ति होती है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। और हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, त्रिदोष जो है वात पित्त कफ, उनको क्या करता है, समावस्था में बना के रखता है। और अगर ये जो जल है अगर व्याधि शमत्व को बढ़ाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो
पूरी तरह से ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये जो हंसोदक है इसको कई जगह पर अंशोदक भी बोला गया है, तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। हंसोदक या कहीं पर भी अंशोदक का अगर वर्णन किया गया है तो उसको समझना है कि यहाँ पर हंसोदक की ही बात की जा रही है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हंसोदक होता है वो शरद ऋतुचर्या के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।